शिवाय। आज हम आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये व्रत हमेशा चैत्र, बैसाख, सावन और मार्गशीर्ष एवं कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। सावन मास में सोमवार व्रत का विशेष प्रचलन है। भविष्य पुराण का मत है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी सोमवार और आद्रा नक्षत्र हो तो उस दिन सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब सोमवार के व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही धनवान था। उसके पास धन आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। रात दिन इसी चिंता में रहता था और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ भगवान का पूजन करता एवं व्रत करता। संध्या के समय शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाता, धूप दीप करता और बड़े भक्ति भाव से माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा अर्चना करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह सदैव आपकी पूजा और व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, अतः इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। भोले बाबा ने कहा, हे प्रिय पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे एक कृषक खेत में बीज का रोपण करता है और वैसा ही फल प्राप्त करता है, उसी तरह इस संसार में जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह करने पर शिव भगवान बोले, जब आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं इसको पुत्र दे सकता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी और इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात वह साहूकार बैठा हुआ सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले के समान ही भोले बाबा का व्रत और पूजन करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की जो धर्म पत्नी थी वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बड़ा हुआ, परंतु उसने अपनी जो मन की बात थी, भोले बाबा की जो बात थी, वो किसी को नहीं बताई। जब वो 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, परंतु साहूकार कहता है कि मैं अभी इसका ब्याह नहीं करूंगा, पहले मैं इसको काशी जी में पढ़ने भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत अधिक धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो उस जगह दान करना, यज्ञ का कर्म करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वो दोनों मामा भांजे सब जगत में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी के मार्ग से जाने लगे, काशी जी के मार्ग में जाने लगे। रास्ते में जो भी शहर पड़े उस शहर में वो पूजन करे, यज्ञ करे, तप करे, पाठ करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे देश का राजा वहां पर विवाह करने के लिए आया हुआ था, परंतु वह राजकुमार आंख से काना था। लड़के के पिता ने इस बात की बड़ी चिंता की और वहीं इस साहूकार के पुत्र को देखकर उससे मन में एक व्यथा सताने लगी कि कहीं मेरे बालक को देखकर विवाह में अड़चन पैदा न हो जाए। इस कारण उसने सेठ के बच्चे से आग्रह किया कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम मेरे पुत्र की जगह राजकुमारी से ब्याह
कर लो। ब्राह्मण का जो पुत्र था वो तैयार हो गया। विधि विधान के साथ कन्या का और साहूकार के पुत्र का विवाह हो गया, फेरे भी हो गए, कन्यादान का काम भी हो गया। जब साहूकार का पुत्र जाने लगा तो उसने कन्या की चुन्नी में लिख दिया कि आपका विवाह हमारे साथ हुआ है और जो राजकुमार के साथ आपको भेजा जाएगा वो आंख से काना है। मैं तो काशी जी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, अतः इस बात का आप ख्याल रखें, ध्यान रखें। राजकुमारी के माता पिता ने जब उस कन्या को विदा किया तो उसने कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी में पढ़ने गया है। और बारात को बिना दुल्हन के ही भेज दिया। जब लड़के की आयु के 12 साल हुए तब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचा। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत खराब है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर विश्राम करो। लड़का अंदर जाकर विश्राम करने लगा, उसकी आंख लग गई परंतु उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा हुआ है, वो बहुत दुखी हुआ। उसने रोना पीटना नहीं मचाया और यज्ञ का कार्य पूरा किया। जल्दी से ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और सभी काम संपन्न कर वापस वो उसी स्थान पर आया और रोना पीटना प्रारंभ किया। संयोगवश उस जगह से माता पार्वती और भोले बाबा गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने उस लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव ने पार्वती से कहा, हाँ ये वही है, इसकी इतनी ही आयु थी सो ये भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपया कर बालक को और आयु प्रदान करो, नहीं तो माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनर्जीवित हो गया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। शिव पार्वती कैलाश चले गए और वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए घर की ओर वापस रवाना हुए। रास्ते में वही बड़ा शहर पड़ा जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वो वहाँ पर यज्ञ कर रहा था। तब लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले गया। उसकी बहुत मेहमान नवाजी की, खातिर तवज्जो करी और उसे बहुत सारा धन दास दासियां देकर आदर से अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट पहुंचे तो उसके मामा ने पहले उसके घर पर जाकर खबर देता हूँ ऐसी अपने भांजे से कहा। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर प्रण करते हुए बैठे थे कि अगर हमारा पुत्र वापस नहीं आएगा तो हम अटारी से कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अगर सब कुशल आ गया तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार कहा कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ और उसके मामा ने सौगंध खाई, शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ बहुत सारा धन लेकर आनंद के साथ इस नगर के बाहर खड़ा है, आप जाकर उसकी अगवानी कीजिए, स्वागत कीजिए। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर गए और उन्होंने विधि विधान के साथ भोले बाबा की पूजा अर्चना की। जैसे भोले बाबा की पूजा की, भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। जो सोमवार की कथा पढ़ता है, सुनता है और सुनवाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भोले बाबा का व्रत करता है, भोले बाबा की सेवा में मदद करता है, भगवान उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं। और जो मनुष्य भोले बाबा की शरण में रहता है वो नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में परम धाम शिव को प्राप्त हो जाता है। इति श्री सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।